सो ऑल राइट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट वाले मैच कार्ड के बारे में, जहां पर द रॉक और रोमन रेंस ने पूरी तरह तबाही मचा दी। कोडी रोड और सेथ रॉलिंस ने पूरी तरह तबाही मचा दी। रॉक का इतने सालों के बाद रेसलिंग में कमबैक था, इन रिंग उनका रिटर्न था यहाँ पर, तो उनके तरफ से भी हमें बढ़िया से बढ़िया मैच देखने को मिला। बढ़िया से बढ़िया रॉक ने यहाँ पर मैच डिलीवर करके दिया पूरी ऑडियंस को, और ऑडियंस को खुश कर दिया। तो इस वीडियो में आज अभी हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट वाले मैच कार्ड के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फिर देर किस बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैच को स्टार्ट करने के लिए रोमन रेंस और उनके फॉर्मर सील ब्रदर यानी कि सेथ रॉलिंस। क्राउड पूरा सपोर्ट कर रहा था सेथ रॉलिंस को और उनके गाने गा रहा था यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर क्राउड पूरी तरह सपोर्ट दिखा रहा था। सेथ रॉलिंस के गाने गा रहा था तो अच्छा लग रहा था देखने में। सेथ रॉलिंस फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस सेथ रॉलिंस यहाँ पर मैच करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, सेथ रॉलिंस टैग दे देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस के सामने में आते हैं यहाँ पर, और जो मैच हमें रेसलमेनिया का नाइट 2 में देखने को मिलता वो हमें नाइट 1 में भी देखने को मिल गया, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस आज मैच में कंप्लीट किया। जिस तरह से कोडी रोड्स बजा रहे थे रोमन रेंस को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। देन रोमन रेंस रॉक को ट्रैक देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं हमारे द रॉक यहाँ पर ताकत दिखा रहे थे सेथ रॉलिंस को, वो उनको ठेल रहे थे यहाँ पर, और क्राउड पूरा सपोर्ट दे रहा था हमारे सेथ रॉलिंस को, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। क्राउड की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, WWE यूनिवर्स की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा था हमारे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को। फिर क्या होता है, रॉक कोडी रोड्स को मॉक करते हैं, उनको उंगली दिखाते हैं और वो बोलते हैं भाई तू रिंग में है, तू क्या कर रहा है वहाँ पर। तो फिर क्या करते हैं, सेथ रॉलिंस देखते हैं और कोडी रोड्स से भी आने जाता तो वो हाथ पास करते हैं टैग के लिए, और फिर हमारे सेथ रॉलिंस टैग दे देते हैं कोडी रोड्स को, और रॉक और फिर कोडी रोड्स भी अंदर आ जाते हैं। फिर हमें जो मैच देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में, जो कोडी रोड्स की जो भड़ास थी यहाँ पर उन्होंने पूरी निकाली, रॉक को कॉर्नर में ले जाके मजा चकाया, अच्छे से यहाँ पर बजा रहे हैं हमारे। फिर क्या करते हैं दोनों भाई, मतलब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स क्या करते हैं, जो कोडी रोड्स होते हैं वो टैग देते हैं सेथ रॉलिंस को, और दोनों भाई मिल के यहाँ पर अच्छे से बजाया, अच्छे से सुताई की हमारे रॉक की। फिर क्या होना था भाई फिर तो मज़ा ही आ गया मैच को देखने में। चारों के चारों सुपरस्टार एक दूसरे पर चार्ज हो गए अचानक से एकदम। यहाँ पर जो हमारे सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंस पर चार्ज हो गए, कोडी रोड्स पर रॉक चार्ज हो गए, तो देखने में काफ़ी मज़ा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज़ देखने को हमें ये मिला कि भाई रेफरी, मतलब जब चारों के चारों सुपरस्टार बाहर चले गए तो रेफरी काउंट कर रहा था यहाँ पर 1 2 3 4। तो रॉक बोलते हैं भाई अगर तू ये काउंट स्टॉप नहीं किया तो मैं तेरे को कंपनी से, पूरी WWE कंपनी से फायर कर दूंगा। तो भाई रेफरी भी डर जाता है अपनी जॉब को खोने से, और वो काउंट यहाँ पर रोक देता है। इधर द रॉक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को बजा रहे हैं, उधर रोमन रेंस कोडी रोड्स को बजा रहे हैं। पूरे चारों के चारों सुपरस्टार पब्लिक के पास चले गए, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर रोमन रेंस और द रॉक फिर रोमन रेंस क्या करते हैं, फिर रोमन रेंस और द रॉक कोडी रोड्स के जो लेग होते हैं उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पर द रॉक क्या बोलते हैं, टॉम बकल पे कोडी रोड्स का जो पैर है उनको फंसा के वहाँ पर इंजरी करने की कोशिश करते हैं, और सेथ रॉलिंस के भी साथ यही किया गया। सेथ रॉलिंस की इंजरी वाली नहीं है, उसको भी इसी तरह टारगेट कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन सेथ रॉलिंस को दबा के चोट लगी उनके नी पे, वो देखने से पता चल रहा था काफ़ी सीरियस टाइप के थे, उनकी चोट लगी हुई। सेथ रॉलिंस को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन ये मैच को यहाँ पर अब पूरा मैच जो है वो कोडी रोड्स, अब ये जो पूरा मैच हो रहा था ये पूरा मैच कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के हाथों से चला गया था। अब इस पर पूरा जो कंट्रोल आ गया था वो आ गया था रोमन रेंस और द रॉक का। दोनों भाई यानी कि रॉक और रोमन रेंस मैच में कंट्रोल पा लिए थे। पूरा मैच में द रॉक एंड रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के जो बैड नी है उस वहाँ पर टारगेट किया, इंजरी वाले लेग पर टारगेट किया, और सेथ रॉलिंस को जो नी में प्रॉब्लम थी वहाँ पर टारगेट कर रहे थे यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस। फिर क्या करते हैं, द रॉक कोडी रोड्स को शार्प शूटर लगाने, जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई, जैसे कि द रॉक यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पर पीपल्स एल्बो की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पीपल्स एल्बो की तैयारी कर रहे थे, बस ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ पर रॉक को क्या किया, यहाँ पर रॉक ने शार्प शूटर लगा दिया कोडी रोड्स के इंजरी लेग को, जहाँ पर उन टारगेट बता रहे थे, और काफ़ी देर तक यहाँ पर कोडी रोड्स को शार्प शूटर में फंसाए रहकर कोडी रोड्स यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। इतने में क्या होता है, सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें एक स्टॉर्म देखने को मिलता है जब वो रॉक को लगाते हैं। फिर कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और वो रोमन रेंस को तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब अपना चार्ज हो जाते हैं रोमन रेंस पर। रोमन रेंस भी अनबैलेंस हो जाते हैं इस मैच में। कोडी रोड्स
रोमन रेंस को एक डिजास्टर किक लगाते हैं, फिर कोडी रोड्स यहाँ पर कोडी कटर लगाते हैं, देन रोमन रेंस क्या करते हैं, ये इतने मतलब ये जो लगता है ना कोडी रोड से फिनिशर लगता है, यानी कि एक डिजास्टर किक लगता है और एक कोडी कटर लगता है, तो उसमें भी किक आउट कर देते हैं। तो उतना में मतलब क्राउड पूरा पागल हो गया था इस मैच को देखने में। इवन मैच को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, जिस तरह से चारों के चारों सुपरस्टार ने मैच की क्वालिटी दी है, तो भाई मज़ा आ रहा था देखने में मैच को। कोडी रोड्स क्या करते हैं, कोडी रोड्स क्रॉसओवर लगाने जाते हैं, बट कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस को क्रॉसओवर लगाने जाते हैं, बट रोमन रेंस बीच में आ जाते हैं। देन हमें सुपरमैन पंच देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, रोमन रेंस स्पेयर लगाने जा रहे थे कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड बीच में आ जाते हैं। देन कोडी रोड्स यहाँ पर उस स्पेयर को कनेक्ट कर देते हैं कोडी कटर में, और फिर सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, यहाँ पर वो स्टंप लगाते हैं और एक स्प्लैश लगा देते हैं, तो इस पर भी रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। जो है वो किक आउट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस फिर से क्या करते हैं, सेथ रॉलिंस स्टंप लगाने जाते हैं रोमन रेंस को। फिर कोडी रोड्स क्या करते हैं, क्रॉसओवर्स लगाते हैं और पिन करते हैं रोमन रेंस को, बट क्या करते हैं यहाँ पर पीछे से द रॉक आ जाते हैं और वो रेफरी का पैर घिस देते हैं यहाँ पर। लिटरली उतने में देखने में तो लग रहा था कि भाई अगर मतलब रॉक यहाँ पर रेफरी के पैर नहीं खींचते तो शायद तक यहाँ पर रोमन रेंस जो है पिन हो जाते। रोमन रेंस क्या करते हैं, कोडी रोड्स को जीएलटी लॉक में काफ़ी देर तक फंसाए रखते हैं, जो कि देखने में काफ़ी मतलब डेंजर सा लग रहा था। और रॉक है उनका पैर पकड़े हुए थे, और यहाँ पर जो हमारे रोमन रेंस वो यहाँ पर जीएलटी लॉक लगा देते, जिससे कोडी रोड्स पर एकदम शांत पड़ गया था। देन सेथ रॉलिंस का अचानक से यहाँ पर कोडी रोड्स का हमें स्टंप देखने को मिलता है, जो कि रोमन रेंस को पड़ता है, तो यहाँ पर जो लॉक है लॉक छूट जाता है हमारा। देन क्या करते हैं, द रॉक कोडी रोड्स को पीपल्स एल्बो लगाने जाते हैं कोडी रोड्स को अचानक से उस पीपल्स एल्बो को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे कोडी रोड्स कोडी कटर में, और वो क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। देन हमें रोमन की तरफ से एक सुपरमैन पंच देखने को मिलता है, जो कि कोडी रोड्स को पड़ता है। देन रोमन रेंस स्पेयर लगाने जाते ही हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस को स्पेयर लगाने जाते हैं वो सुपरमैन पड़ने के बाद। तो कोडी रोड्स क्या करते हैं, उनको टर्न बगल में ठेल देते हैं हमारे सेथ रॉलिंस को, और जो स्पीयर लग रहा था सेथ रॉलिंस को वो लग जाता है द रॉक को। रॉक वहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं भाई। यहाँ पर रोमन रेंस शॉक होगा कि भाई किसको स्पीयर लगा दिया मैंने, फाइनल बॉस को स्पीयर लगा दिया। फिर क्या करते हैं, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की तरफ से हमें डबल पेडिग्री देखने को मिलता है। मतलब सोचा नहीं था भाई कि यहाँ पर दोनों सुपरस्टार किक आउट कर देंगे, रॉक और रोमन रेंस की तरफ से दोनों सुपरस्टार की तरफ से एक साथ हमें किक आउट देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा था हमें देखने में। फिर यहाँ पर क्या करते हैं रॉक कोडी रोड्स को लगाने जा रहे थे रॉक बॉटम। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, उतने में ही कोडी रोड्स ही सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं। जब रॉक यहाँ पर लगा रहे होते हैं यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स को रॉक बटन, तो सेथ रॉलिंस पैर पकड़ लेते हैं, और फिर उतनी देर में ही कोडी रोड्स ने ही उनको जो अनाउंसर टेबल होता है वहाँ पर रॉक बटन दे दिया, जिससे पूरा अनाउंसर टेबल डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा टूट गया। यहाँ पर मैच काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में, काफ़ी बढ़िया मैच यहाँ पर डिलीवर कर दिया रॉक ने। यहाँ पर मैच इतना मोमेंटम में समझ गए थे भाई, ऐसा तो लग रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे यहाँ पर, लेकिन सेथ रॉलिंस से कोडी रोड्स जीत जाएंगे। लेकिन हमें मैच में एक और मोमेंट देखने को मिलता है, जब कोडी रोड्स यहाँ पर 2 बार रोमन रेंस को क्रॉस रोड्स लगाते हैं, जैसा उन्होंने लगाया था रेसलमेनिया 39 में, और रोमन रेंस जो थे अस्त हो गए थे। फिर 3 बार, मतलब तीसरी बार जब लगाने जा रहे थे क्रॉस रोड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, द रॉक यहाँ पर जो बेल्ट आता है कोडी रोड्स का ना, वो मामा रोड से छीन लेते हैं और वो पीठ पे मारते हैं, उनके बैक पे मारते हैं, और भाई बड़ा गंदा मारते हैं यहाँ पर बैक में। इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। या फिर रोमन रेंस यहाँ पर सुपरमैन पंच लगाते हैं कोडी रोड्स को, फिर एक स्पीयर लगाते हैं। देन द रॉक रिंग में पास दे के रोमन रेंस जो है पास दे देते हैं हमारे द रॉक अंदर आते हैं। वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर रॉक बटन पहले लगाते हैं और अपना पीपल्स एल्बो यहाँ पर ठोक देते हैं, और पीपल्स एल्बो के बाद जो था हमारा कोडी रोड्स के बाद इसका कोई आंसर नहीं था, और वो यहाँ पर पिन हो जाते हैं। और इस मैच में जो पहले से मैच प्रेडिक्शन मैंने कर दिया था, और वैसे भी सबको जानते ही थे कि यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस ही जीतेंगे, तो वैसे ही हुआ। नाइट 1 में हमें नया चैंपियन देखने को मिला चैंपियन, वो है रॉक
रॉक और रोमन रेंस यानी कि दोनों भाई, दोनों ब्लड लाइन के मेंबर इस मैच में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को हरा के इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। अब रेसलमेनिया के नाइट 2 पे जो रूल चलेगा वो चलेगा ब्लड लाइन्स का, यानी कि अब यहाँ से रेसलमेनिया नाइट 2 देखने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई मतलब जिस तरह से आज रॉक ने, रोमन रेंस ने, सेथ रॉलिंस ने, कोडी रोड्स ने मैच में डिलीवर करके दिया है, तो भाई मैच का जो आउटकम था काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया लगा। और अब मैं अप्रिशिएट करूँगा द रॉक, क्योंकि इतने सालों के बाद इन रिंग करियर मतलब इन रिंग रिटर्न करने के बाद इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई द रॉक, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे देख के। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस मैच के बारे में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।